हमारे पास ये ट्रायंगल है ठीक है, और इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसकी जो साइड है इनकी लेंथ एल है, ठीक है, एल लेंथ। अब हमसे रेशियो पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बी और ए के अबाउट, ठीक है, बी टू ए इनका रेशियो पूछा गया है। बी के अबाउट निकालो, ए के अबाउट निकालो, उनका रेशियो बताओ, ठीक है। तो देखो इसके कुछ तरीका, देखो सिंपल तरीका तो ये है कि पहले हम बी के अबाउट निकाल लेते हैं। तो बी से हर मास का डिस्टेंस दे रखा है, इस मास का 0 है डिस्टेंस, इसका एल है, इसका भी एल है, इसका अलग से निकाल सकते हैं, और ए के लिए अलग से निकाल सकते हैं, तीनों के लिए। लेकिन उसके लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये बी ए लेंथ जितनी दिख रही है ना, ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये बराबर होंगे तीनों, है ना, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पहले बी के अबाउट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो बी के अबाउट निकालना थोड़ा सा आसान है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये लेंथ फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो लेंथ है ये आगे काम आएगी हमारे। तो हमने क्या करा कि ये लेंथ फाइंड कर ली, तो उसके लिए हम इधर आ जाते हैं, देखो। तो ये हमने ट्रायंगल बना लिया वही वाला, और ये जो पॉइंट ए है यहाँ, ये पॉइंट सी है। अच्छा, ये सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड जो होता है वो कैसे मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 में, हम लोग जानते हैं। तो हमें ये लेंथ चाहिए, बी सी वाली लेंथ। तो हमने क्या करा, हमें पता है कि बी एम, ये जो बी एम लेंथ होगी वो होगी एल साइन 60। भाई ये लेंथ एल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है यहाँ पर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री पे, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा क्योंकि इक्विलेटरल है इसलिए। और ये क्या है, बी एम क्या है हमारा, मीडियन, ठीक है। तो यहाँ से जो बी एम लेंथ आएगी वो एल साइन 60, यानी कि L√3/2 आ जाएगी। अब 2:1 में डिवाइड करना है, तो 2x मान लेते हैं, ये लेंथ 2x और ये लेंथ x, तो ये बराबर L√3/2 इसके बराबर। और यहाँ से x की वैल्यू L/2√3 और 2x की वैल्यू L/√3। तो हमें ये डिस्टेंस मिल गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट बी। और अबाउट बी तो बहुत सारी एक्सेस हो सकती है, हमारी कौन सी एक्सेस है, एक्सेस थ्रू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही हो, है ना, यहाँ बिल्कुल अंदर जा रही हो इस ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो, पहले हमने निकाला, पहले का 0 ये वाला मास का, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस 0 तो ये 0। दूसरे का ml², ये डिस्टेंस l है इसके लिए ml², और तीसरे के लिए भी ml²। तो टोटल जो बी के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी है वो हो गया 2ml²। अब ए के अबाउट निकालते हैं। तो ए के अबाउट निकालने के हमारे पास एक तो सिंपल तरीका है, इससे निकाल सकते हैं कि हमने ये लेंथ निकाल ली है 2x, तो ये निकाल सकते हैं कितने, इसी तरह जैसे बी की तरह, तो उससे भी वही आंसर आएगा। लेकिन मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसका हम यूज़ कर सकें, है ना यहाँ पर। तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम अगर मैं यूज़ करूँ, क्या कहती है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्लस, अब मुझे बी के अबाउट निकालना है, तो ये डिस्टेंस यहाँ डी के बराबर, और मास सिस्टम का बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी, ये हम जानते हैं। तो अब इसके अबाउट हमें निकालना है ये प्लस md²। अब टोटल मास कितना है सिस्टम का, m + m + m 3m, और इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का इससे डिस्टेंस कितना है, जो d हम ले रहे हैं, ये हमने कितना निकाला L/√3, तो ये कितना आ गया 2ml², ठीक। यहाँ से जो ICOM निकल के आया हमारा, वो क्या निकल के आया 2ml², माइनस इधर से इधर ले जाएंगे, 3 से 3 कटेगा ml²। और यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो क्या आएगा रेशियो, 2:1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम सिंपल तरीके से भी निकाल सकते थे ए के अबाउट ये डिस्टेंस निकाल के, और फिर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर पैरेलल एक्सेस थ्योरम का यूज़ किया, इससे हम इस थ्योरम को भी यूज़ कर पाएंगे, थोड़ा इसका यूज़ भी समझ पाएंगे, है ना। अब यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं इससे रिलेटेड अगले वीडियो में बनाता हूँ, एक बहुत काम की बात है कि यहाँ एक मिस्टेक हो सकती थी, चलो मैं यही बता देता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट बात जो है इसमें वो ये है कि यहाँ मैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम का यूज़ कर पाया, वो क्यों कर पाया, ठीक है। मैं इसलिए इससे कर रहा था ताकि मैं आपको इसका यूज़ बता सकूँ। मैं इसलिए कर पाया क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके सेंट्रॉइड पर ही इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास था।
तो ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इसमें जो ICUM होता है ये किसी भी पॉइंट के अबाउट नहीं होता, इसके लिए सेंटर ऑफ मास ही होना चाहिए, जो यहाँ पर ए था। और ए सेंटर ऑफ मास सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था और ये मासेस इक्वल थे। अगर ये मास इक्वल नहीं होते, मान लेते ये वाला मास 2m होता, तो इस केस में ये सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर होता और फिर सेंट्रोइड अलग होता, सेंटर ऑफ मास अलग होता, तो ये डिस्टेंस हमें अलग से निकालना पड़ता है यहाँ से यहाँ तक का। तो फिर ये उस केस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता। मेरी बात समझ में आई कि यहाँ हमने जो ये यूज़ कर पाए ICUM, क्योंकि हम ए के अबाउट निकाल रहे थे और ए पे सेंटर ऑफ मास था, तब हम ये यूज़ कर पाए। तो ए पर सेंटर ऑफ मास इसलिए था क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था और ऊपर से ये तीनों मासेस इक्वल थे। अगर ये इक्वल नहीं होते तो फिर हम इतना इजीली इसको यूज़ नहीं कर पाते, फिर जहाँ भी वो सेंटर ऑफ मास होता वहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना पड़ता। ठीक है। और फिर उस केस में क्या होता कि मान लेते हैं कि ये 2m होता, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होता, तो अब यहाँ से डिस्टेंस भी अलग अलग होते हैं तीनों। इस केस में ये डिस्टेंस भी आपका सेम आ गया L/√3, क्योंकि ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से सिमेट्री से तीनों इक्वल थे। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी मिस्टेक होने के जहाँ भी चांसेस हैं वो मैंने आपको बता दिया।